सगीरा फाउंडेशन की जानिब से आज जो है आप लोगों ने 15 लोगों को उम्रा पे भेजने का ये जो फैसला किया है, तमाम लोगों को जो आपने उम्रा पे भेजा है वो लोग फाइनेंशियल कैपेबल थे या नहीं? अभी जो 15 लोग जो भेज रहे हैं, टोटल हम लोगों ने, हमारे पास 50 फॉर्म आए थे, जिससे 50 फॉर्म में हमारी एक टीम बनी थी 4 लोगों की, जो 4 लोग इसमें वर्कआउट किए थे। वर्कआउट करने के बाद 35 लोगों को हम लोग ने निकाले फॉर्म से एप्लीकेशन। अब 15 लोगों को हमने सेलेक्ट किया। 15 ऐसे लोग हैं जिसे मेरा जो कंडीशन था ना, पहला कंडीशन क्या था कि वो 5 वक्त के नमाजी होने चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 15 पाँचों लोग 5 वक्त के नमाजी हैं। दूसरा हमारा कंडीशन था कि उसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार होनी चाहिए था। तो उन लोगों की सैलरी जो है ना, बेसिक जो आमदनी है 10 से 15 उनकी सैलरी है। और सब लोग की जो है ना उम्र भी अप्रोक्स जो है ना 45 प्लस है। तो इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि 15 लोगों को मैं उम्रा पे डन भेज रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो आज रवाना हो रहे हैं 15। शाहनवाज भाई, जैसे कि अभी आपने कहा कि आने वाले कुछ समय में आप 15 लड़कियों का शादी कराने वाले हैं, और जी आज आपने 15 लोगों को उम्रा के लिए भेजा। जी, तो ये 15 का आंकड़ा क्यों? ये 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 20 भी हो सकता था, 15 क्यों? 15 का आंकड़ा क्यों? कैसा है कि भाई मेरी माँ का जो इंतकाल हुआ था ना 10 जून 2021 को हुआ था, और अम्मी का जो डेट ऑफ बर्थ था वो भी 10 जून था, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 10 जून है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि 10 न करके 15 कर दूं। अच्छा, ये सिर्फ आप यहाँ पर उम्रा पे ही सीमित है, या इसके अलावा भी आपकी जो ये संस्था है इनके माध्यम से कुछ और भी कार्य किए जाते हैं? कैसा है भाईजान कि ये जो है ना सगीरा फाउंडेशन जो है ना, एक 4 प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, 4 प्लेटफॉर्म बनाया। अब ये 4 प्लेटफॉर्म में पहला जो प्लेटफॉर्म है सगीरा इज्तिमाई शादी। तो इंशाल्लाह हम लोग एक 6 महीने के अंदर में ही सगीरा इज्तिमाई शादी का प्लान सेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया हूँ कि मुझे करनी है, बट आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि ताकि लोग आप मैसेज पहुँचे, और 15 ऐसे लोग आए हमारे पास जिनके पास रिश्ता फिक्स है और पैसे के कारण शादी नहीं हो पा रही है। तो इंशाल्लाह उस 15 लोगों की शादी हम अपने सगीरा फाउंडेशन में करवाएंगे। दूसरा मेरा जो है ना एजुकेशन पे जो हम काम कर रहे हैं, दूसरा जो एजुकेशन पे अभी हम लोगों ने 2023 में तकरीबन 30 से 35 बच्चे का गोवंडी में ही, तकरीबन 20 बच्चे का तो गोवंडी में ही 4 स्कूल में मैंने फ़ीस भरा पूरा 1 साल का। उसका नोटबुक का पैसा मैंने दिया, उसके बाद उसके जो है ना एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भरा। उसके बाद मुझे कुछ मुमरा से कॉल आया था, मुमरा के बच्चे का, कुछ आया था पनवेल से बच्चे से, कुछ मुंबई से आया था। तकरीबन कुछ 30-35 बच्चे का जो है ना मैंने एजुकेशन के पे जो काम किया, और उस पर उसका जो है ना पूरा 1 साल का फ़ीस भरा। अब 2024 में जो मेरा प्लान है एजुकेशन में क्या करना चाह रहा हूँ, तो अभी कैसा है कि 1 से लेकर 10 तक जो नॉर्मल फैमिली बच्चों को पढ़ा लेती है, और 10 के बाद पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना 2024 में मैं 30 अच्छे ऐसे बच्चे टॉपर का निकालूंगा जो टॉपर है, पढ़ना चाह रहे हैं, बट उनके माँ बाप का पैसा नहीं है। तो इंशाल्लाह सगीरा फाउंडेशन उस 30 बच्चों को पढ़ाएगा। शाहनवाज भाई, जिस तरह से आप इस फाउंडेशन के माध्यम से अभी ये सारे कार्य बता रहे हैं, जी, इसको करने का पीछे का असल मकसद, जैसे कि आप एक खुद बिजनेसमैन हैं, जी, लेकिन आज आप सोशल फील्ड में आकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्या आप पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं, या आगे सियासत में उतरने का आपका मकसद है? ये कार्य करने के पीछे का असल उद्देश्य क्या है आपका? माशाल्लाह आपका सवाल बहुत अच्छा है, उसका जवाब मैं बहुत अच्छे से आपको दे देता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि मैं इंडिया में जो है ना 10 से 15 दिन रहता हूँ, और मेरा जो स्टेटस है NRI है। मैं आपको बता दूँ, मेरा जो स्टेटस है NRI है, ठीक है ना। मुझे पॉलिटिक्स में कोई शौक़ है, और ना मुझे इस कोई भी चीज़ में सोशल वर्क में इसलिए मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। इसका रीज़न सुन लीजिए, क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल 2021 में हुआ था, और तब से मेरी अम्मी जो है ना दम मेरे कांधे पर तोड़ी है दम मेरा, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा था, सब कुछ था, फिर भी अपने को बचा नहीं सका। तो मैं सोचा क्या करूँ जिससे मैं अपने अल्लाह को राज़ी कर लूँ और माँ का रूह खुश करूँ। तो मैंने एक फ़ाउंडेशन बनाया सगीरा फाउंडेशन, और इसी फाउंडेशन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि गरीब लोगों की मैं खिदमत कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ, और अपने अल्लाह को खुश कर सकूँ, माँ का रूह खुश कर सकूँ। तो मेरा जो मेन मसला है अल्लाह को खुश करना और माँ के रूह को खुश करना। सगीरा फाउंडेशन की जानिब से जिस तरीके से आपने बताया कि इज्तिमाई शादी का, बच्चों के एजुकेशन का, इसके अलावा सगीरा फाउंडेशन और आवाम की भलाई के लिए क्या सोच रहे हैं? तीसरा आपका क्वेश्चन है सगीरा हेल्थ केयर। जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है सगीरा हेल्थ केयर, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, गोंडी में गलेजी हॉस्पिटल है, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने में मैंने कुछ 30 से 35 पेशेंट का वहाँ से ट्रीटमेंट करा चुका फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मेरे अबरार भाई है, हमारे सगीरा फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनके पास रिपोर्ट आता है कि भाई ये इशू आ रहा है, इमीडिएटली इंशाल्लाह विथिन 1 आवर में
विथिन 1 आवर में मैं उनको रिपोर्ट दे देता हूँ कि इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे कुछ 30 से 35 पेशेंट का, जिसमें न तो ऐसा कोई ये है हिंदू या मुस्लिम, दोनों लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, मुझे कैसा है अल्लाह के बंदा का जान बचाना है। और जान कैसा है कि देखिए, जो मौत देने वाला अल्लाह है, मेरा काम, मैं एक जरिया बना हूँ कि लोगों को बचा सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ हेल्थ पे 30 से 35 बच्चे लोगों का अपना ट्रीटमेंट करवाया। कुछ लोगों का मैंने जो है ना अपना नायर हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट करवाया। कुछ लोगों का मैंने जेजे में भी करवाया। कुछ लोगों का मैंने टाटा में भी करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी रिसेंटली बता रहा हूँ कि 2 हफ्ता पहले एक पेशेंट गलेजी में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उस पेशेंट का तकरीबन कुछ 1.5 लाख का बिल था। तो सगीरा फाउंडेशन ने उसको अप्रूवल दे दिया कि हाँ इसका ट्रीटमेंट कर दो। बट वो पेशेंट को कैंसर जो है ना 4th स्टेज पे था। जब उसका सेकेंड डे ऑपरेशन का जब डेट आया, मैंने पैसा भी भर, सेकेंड डे डेट आया तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करते ही ये पेशेंट जो है ना मर जाएगा। आप सोचिए, उस दिन मैं तो कर रही हूँ सोशल वर्क, बट उस दिन क्या हुआ, सेकेंड डे मर जाए। तो उस दिन मेरी वाइफ हॉस्पिटल में पेशेंट को देखने आई थी। डॉक्टर ने बोला कि मैडम ये पेशेंट बच नहीं सकता है, मर जाएगा। तो पेशेंट के रिलेटिव क्या बोले कि मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे को बिहार एम्बुलेंस से भिजवा देंगे तो बेस्ट होगा, हम अपनी फैमिली से मिल लेंगे। तो आप ये सोचिएगा कि हम कितना एक्टिव है उस पर। मेरी वाइफ ने मुझे कॉल की कि ऐसा ऐसा मसला है। इमीडिएटली मैंने एम्बुलेंस लिया 62,000 में और पेशेंट को बिहार भेजा। और पेशेंट 2 से 3 घंटे बाद एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। तो कैसा है कि मेरा जो मसला है ना कि मैं चाहता हूँ जितना मैक्सिमम हो सके लोगों की जान बचा लो। देखिए, जान बचाना, हयात मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं एक जरिया बन के उसका जान बचा सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मेरा जो नेक्स्ट प्लान है ना 2024 या 25 में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा ना, आपके मन से बता रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं अपना खुद का एक सगीरा फाउंडेशन के नाम से स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करूँगा, सिर्फ गरीबों के लिए। एक आखिरी सवाल है, ये जो ज़रूरतमंद है, जिन लोगों की आप मदद कर रहे हो, अभी आप इनको एनालाइज कर रहे हो, जो ज़रूरतमंद को पैसों की या माली किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है मेडिकल फील्ड के लिए या एजुकेशन के लिए, तो वो आपको कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं सगीरा फाउंडेशन की ऑफ़िस प्लॉट नंबर 32 में है। वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफिस बॉय है। उसके बाद वो एप्लीकेशन ला करके ऑफिस में देते हैं। वो एप्लीकेशन इमीडिएटली जो हमारा जनरल सेक्रेटरी अबरार शेख हैं उनके पास जाता है। अबरार भाई उस पर वर्कआउट कर लेते हैं कि इनका कैसा बैकग्राउंड है, यानी ये इनका माली हालत ख़राब है या क्या है नहीं। इमीडिएटली विथिन 2 आवर्स में अबरार भाई मुझे रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट आते ही मैं उनको जो है ना अप्रूवल दे देता हूँ कि ठीक है ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। मेरा एक फॉर्म आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉस्पिटल वाले को, कि आपका 25,000 के का अप्रूव हो गया है, ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। शुक्रिया। अबरार भाई, क्या कहेंगे, ये जो फाउंडेशन के ज़रिए आज लोगों को बुलाया गया था, उनकी दावत थी और 15 लोगों को जो है उम्रा के लिए भेजा गया, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आज सगीरा खातून के इसाले सवाब के लिए, सगीरा खातून के इसाले सवाब के लिए 15 लोगों को उम्रा पे भेजा गया है आज। सबसे पहले तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारे शहनवाज़ भाई एंड बरादरान के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और सगीरा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इस प्रोग्राम को आज ऑर्गेनाइज़ किया गया माशाल्लाह। और आज जो है ना इस प्रोग्राम में जो है ना कामयाबी भी मिली है। और अबरार भाई, आपका और शाहनवाज भाई का राबता कैसे हुआ? आप इस संस्था से कैसे जुड़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैं अंजुमन बाशिंदगान बिहार का जॉइंट सेक्रेटरी किसी ज़माने में था और आज भी हूँ। खैर वो लंबी बात में नहीं जाना है। तो अंजुमन बाशिंदगान बिहार के प्लेटफॉर्म से ही शहनवाज भाई से हमारी मुलाकात हुई। उस ज़माने में भी शहनवाज भाई ने बहुत अच्छा काम किया था गवंडी में, लेकिन बदनसीबी कहें या कुछ भी कहें, बस वहीं तक इस चीज़ को रखें, वहीं से हमारी इनकी मुलाकात है। अबरार भाई, एक सवाल ये है कि आज आप लोग जो इस फाउंडेशन के माध्यम से जो लोगों की मदद का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेसमैन हैं, ज़कात, फितरात, सदका और अतैयात के पैसों से आप लोगों की इमदाद कर रहे हैं? नहीं, ये उम्रा के लिए जो आज जो भेजा गया है तो ये ज़कात सदकात के पैसे नहीं हैं। ये 100% जो है ना इमदाद के पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात। दूसरी बात, हम जो हेल्थ में जो मदद करते हैं लोगों की, तो उसमें ज़कात का पैसा होता है। एजुकेशन में हम देते हैं, उसमें ज़कात का पैसा होता है। लेकिन इस ऐसे कामों में ज़कात का पैसा हम लोग कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने एक बात कही कि आप एक ज़माने में अंजुमन के सेक्रेटरी थे और आज भी हैं, और हकीमी साहब भी कहते हैं वो भी सेक्रेटरी हैं।
तो एक ट्रस्ट के दो सिक्योरिटी कैसे हो सकते हैं? ये तो अभी फैसला आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हम लंबी बात पे केस चालू है, मैं आगे की बात लंबी नहीं करूँगा। अली भाई, ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के अंदर सिर्फ आपके बड़े भाई शाहनवाज भाई ही काम करते हैं या और भी फैमिली के मेम्बरान जुड़े हैं इसमें? अस्सलामुअलैकुम, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस महफ़िल में आए और आप इस महफ़िल की शान बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल में बहुत सारे लोग आए और बहुत अच्छे से सारा प्रोग्राम हुआ है। तो ये सगीरा फाउंडेशन जो है, ये एक्चुअली हमारी अम्मी का जब इंतकाल हुआ था 10 जून 2021 में, तो तभी हम लोगों ने सोचा था कि ऐसा कुछ करें जो उनके लिए सदका ज़रिया बने। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सगीरा फाउंडेशन का स्टार्ट किए और उसके बाद इसमें हमने सोचा कि कैसे कैसे क्या हेल्प कर सकें। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम लोग 10 जोड़े की शादी करवाने का करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बहुत मेहनत किया, पर किसी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। तो हमारे भाई के दिल में ख़्याल आया कि हमने इरादा किया है कि करना है हमें, ठीक है, तो हम पीछे कैसे हटें। तो इन्होंने उसी टाइम पे मस्जिद में जुमा का दिन था, इरादा कर लिया कि भाई हम लोग सब भाई मिलके एक ऐसा प्लान करते हैं कि उम्रा का करते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग डिसाइड किए 10 का। फिर जैसे आपने भाई से एक सवाल पूछा कि 10 ही क्यों, तो लोग ये ना बोले कि अपना बर्थडे है तो इसके लिए 10 ही डेट चूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इरादा किया गया कि हम लोग 15 लोगों को चूज़ करेंगे और इसमें हमारे बड़े भाई बच्चू भाई, हमारे शाहनवाज़ भाई, मैं और हमारे और भी भाई हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब मिलके इस पे काम करते हैं ताकि अल्लाह बस खिदमत ले हम लोगों से, यही हमारा इरादा है।